Dear students, as I had promised earlier in the video that the next video would be related to the notes making and summarizing. Now it's time to go with the note making and summarizing. This is a passage that I have already written for you on the board because it would have taken much more time if I would have started writing right now. इसलिए मैंने पहले से इसको लिख करके रखा है. इस पैसेज को मैं पढ़ रहा हूँ. सपोज करो ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ है ये पैसेज नोट मेकिंग करने के लिए और समराइजिंग करने के लिए. तो आप इसको कैसे बनाएंगे एग्जाम में? फर्स्ट मैं ये पैसेज पढ़ रहा हूँ. आप इस पैसेज को गौर से सुनेंगे और हो सके तो राइट इट डाउन. आप कॉपी में नोट कर लो इसको. मैं पढ़ते जा रहा हूँ. उसके बाद हम लोग इसको नोट बनाएंगे और फिर इसको समराइज करेंगे. दिस विल बी एन एग्जाम्पल फॉर यू एंड यू कैन सेट फॉर द अदर वन. नाउ ये क्वेश्चन है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग. टाइटल है फेल्योर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. फेल्योर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. आप ये जान लें सेक्टर दो तरह के हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर बोलते हैं जितने गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते हैं. जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर है. और दूसरा होता है वो पब्लिक सेक्टर है. और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर जिसमें टिस्को, टाटा आयरन, दूसरा है जिंदल, रुंगटा, ये सब वगैरह वगैरह जो कंपनियां हैं, आर्यन स्टील, ये सब है पब्लिक ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. तो डिफरेंस, मेरे कहने का मतलब इंडस्ट्रीज दो तरह के होते हैं. एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट का होता है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट होता है. तो यहाँ पे टाइटल है फेल्योर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. ये जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रियां हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये फेल क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है. तो ये पैसेज में कुछ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है आप चाहे तो इसको नोट कर लो. मैं पढ़ते जा रहा हूँ. इट इज सैड टू नोट दैट द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर ए फेल्योर. ये बहुत दुख की बात है कि इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं या फेल हो गए हैं. देयर आर सेवरल शॉर्टकमिंग्स. शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है दुर्गुण, अवगुण, डिमेरिट्स. तो देयर आर सेवरल शॉर्टकमिंग्स व्हिच हैव कंट्रीब्यूटेड इन इट. बहुत सारे अवगुण हैं जिसने इस पब्लिक सेक्टर को डुबाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है. पब्लिक सेक्टर के डूबने का मुख्य कारण या बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो डूब गया है. Some of these shortcomings are the following. उसके कुछ डिमेरिट्स, कुछ अवगुण ये निम्नलिखित हैं. इस पब्लिक सेक्टर को डुबाने के कुछ दुर्गुण हैं, डिमेरिट्स हैं जिसकी वजह से ये डूब गया है पब्लिक सेक्टर. और वो कारण क्या क्या है, वो शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, ये दिया है. तो पैरा चेंज है. फर्स्ट बोल रहा है दे आर रन ऑन गवर्नमेंट फंड्स. ये जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के फैक्ट्रीज हैं, वो गवर्नमेंट के पैसे से चलते हैं. अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस. इसका कंट्रोल एक ऑटोनोमस बॉडी के हाथ में होता है, ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस के हाथ में होता है. पैसा गवर्नमेंट देती है और ये कंट्रोल एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस इसका करता है. ठीक है. Which have their peculiar ways of functioning. ये जो ऑटोनोमस कॉर्पोरेशंस है, इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, अनोखा तरीका है. That is on non-business like principles. ये जो ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन है वो नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल पे काम करता है. तो व्हाट इज दिस नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल? फैक्ट्री चलाना क्या है? कॉमर्स है, ये एक बिजनेस है.
और बिजनेस का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रॉफिट। चूंकि ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के पैसे से चलती है, इसलिए इसमें प्रॉफिट नहीं देखते हैं लोग। गवर्नमेंट प्रॉफिट नहीं देख रही है, या फिर ये ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन जो उसको चला रहा है वो भी प्रॉफिट नहीं देख रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल। नॉन बिजनेस मतलब नो प्रॉफिट, नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल पे ये चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली घाटा तो होना ही होना है। इसलिए ये पहला कारण है जिसकी वजह से ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज डूब रहा है। मींस दे आर नॉट रन ऑन ए कॉमर्शियल बेसिस, यानी नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल पे चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये सब कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं चल रहे। कॉमर्स का पहला प्रिंसिपल है प्रॉफिट, तो कॉमर्स का जो प्रिंसिपल है वो अडॉप्ट नहीं करता है। It is incorrect to believe that they are managed on commercial lines as they have shown some profit. थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट हुआ तो that is not counted. Secondly, दूसरा कारण क्या है इसके डूबने का? Secondly, they are generally run by bureaucrats who don't possess adequate business and managerial skills. इस लाइन को फिर आप सुनिए। सेकेंडली, दे आर जनरली रन बाय ब्यूरोक्रेट्स हु डोंट पॉजेस एडिक्वेट बिजनेस एंड मैनेजरियल स्किल्स। व्हाट इज दिस ब्यूरोक्रेट्स? अब ब्यूरोक्रेट्स का मतलब समझो, ये आईएएस जितने भी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो आते हैं, दे आर नोन एज ब्यूरोक्रेट्स। होता ऐसा है कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जैसे सेल, इसका जो हाई लेवल अथॉरिटी होता है वो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स। और जनरली आईएएस ऑफिसर्स क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो नॉन कॉमर्शियल हैं, जो कॉमर्स पढ़े नहीं हैं। आइदर वो किसी और टेक्निक से, हिस्ट्री से वो आईएएस किया है, या इकोनॉमिक्स से आईएएस किया है, या इंजीनियरिंग से आईएएस किया है, या मेडिकल से आईएएस किया है। तो ये जो हाई लेवल अथॉरिटी होते हैं, इनको उनका चार्ज में बैठा दिया जाता है। उस पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, उसका हेड उन लोगों को बना दिया जाता है। वही लोग ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स इसको चलाता है। तो सपोज कीजिए कोई हिस्ट्री पढ़ करके अगर वो आईएएस ऑफिसर बन गया है और उसको सेल कंपनी का हेड बना दिया गया है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि उनको तो कॉमर्स का आइडिया है नहीं, वो फिर लॉस और प्रॉफिट क्या समझेंगे, और किस तक मैनेजरियल स्किल उनके पास है नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी तो घाटे में जाएगी ही जाएगी। ये एक कारण हुआ उसके डूबने का, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन लोगों के पास एडिक्वेट बिजनेस और मैनेजरियल स्किल नहीं है। इसको चलाने के लिए कॉमर्स का आदमी चाहिए, एमबीए का चाहिए, या फिर हाई जो कॉमर्स का नॉलेज है जिसको, उन लोगों को चाहिए। द रिजल्ट इज रेड टेपिज्म दैट मार्क्स द एफिशिएंसी ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स। द रिजल्ट इज रेड टेपिज्म। ये ब्यूरोक्रेट्स की वजह से होता है रेड टेपिज्म। गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा फॉल्ट पॉइंट है। रेड टेपिज्म क्या है? ब्यूरोक्रेट्स आपने समझा, अब रेड टेपिज्म को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट में या कहीं भी एक हिरार्चिकल सिस्टम होता है। हिरार्चिकल सिस्टम क्या? नीचे लेबर है, लेबर के ऊपर फॉरमैन, फॉरमैन के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर और भी उसके हाई लेवल डायरेक्टर वगैरह वगैरह होते हैं। तो हर स्टेप लेकर के एक टॉप लेवल पे पहुंचता है। तो स्टार्ट लेबर से होता है, स्टेप वाइज बढ़ते बढ़ते आप टॉप लेवल पे आते हैं। ठीक है। अब रेड टेपिज्म क्या है? गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको प्रमोशन लेना है, या आपने बहुत सपोज कीजिए कि आप ये सेल कंपनी के एम्प्लॉय हैं और मिस्टर एक्स सेल कंपनी में काम कर रहा है और मिस्टर वाई टाटा कंपनी में काम कर रहा है। तो सेल हुआ पब्लिक सेक्टर और ये टाटा हुआ प्राइवेट सेक्टर। तो मिस्टर एक्स क्या क्या उसका, वो एक लेबर है, मिस्टर एक्स एक लेबर है,
लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसके ब्रेन में कुछ आइडिया ऐसा आ गया कि उसका प्रोडक्शन जो यूनिट था उसका जहां वो काम कर रहा था, उसने अपने यूनिट का प्रोडक्शन ऑल ऑफ ए टाइम 10 टाइम्स बढ़ा दिया। ऐसा कुछ डिवाइस वो लगा दिया जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ गया। उसका फॉरमैन खुश हुआ, ठीक है, ये बात फॉरमैन को पता चली। फॉरमैन अपने सीनियर मैनेजर को बोला, अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर सीनियर मैनेजर को बोला कि एक्स नाम का ये लेबर 10 टाइम्स प्रोडक्शन हमारा बढ़ा दिया। मैनेजर अब वो रिकमेंड करेगा किसको? जनरल मैनेजर को लिखा। तो ये एक लेटर लिखते जा रहा है कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, इसको एक प्रमोशन मिलना चाहिए, इसने बहुत अच्छा काम किया है इस फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन में। तो वो लेटर फॉरमैन ने एक इंफॉर्मेशन दिया अपने मैनेजर को, मैनेजर ने सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर ने जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर ने दिया डायरेक्टर को, डायरेक्टर लिखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिनिस्ट्री को। अब वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते 1 साल का टाइम चला गया। अब वहां से क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री ने उसको रिकमेंड किया, हाँ ये आदमी मिस्टर एक्स ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको 1 इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट इसको ज्यादा कर दो, जो 2 इंक्रीमेंट इसको ज्यादा दे दो। 2 इंक्रीमेंट मतलब 500 अगर उसका इंक्रीमेंट है तो 1000 उसका बढ़ा दो। तो 1 साल के बाद उसको रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री से मिला कि 1000 रुपया उसका बढ़ गया। अब वो इंफॉर्मेशन नीचे उतरेगा डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर से उतर करके आएगा जीएम के पास, जनरल मैनेजर के पास, जनरल मैनेजर से उतर करके आएगा मैनेजर के पास, मैनेजर से उतर करके आएगा सीनियर मैनेजर, और सीनियर मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से फॉरमैन, और फिर जाकर के उसको ये इंफॉर्मेशन मिला। तो इस प्रोसेस में 1 साल बीत गया, फाइल एक एक कर ऊपर गया, फिर ऊपर से वो फाइल नीचे आया। दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। 1 साल के बाद उस आदमी को एक रिवार्ड मिला 1000 का। दिस इज हिज रिवार्ड। अब आते हैं हम लोग प्राइवेट में। ये प्राइवेट कंपनी जो टाटा कंपनी का था, मिस्टर वाई वहां एक एम्प्लॉय है, सेम डिवाइस उसने अप्लाई किया और प्रोडक्शन में उसका 10 टाइम्स उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। अब मजे की बात क्या हुई कि ओवरनाइट, रातों रात ये इंफॉर्मेशन उसके जनरल मैनेजर को चला गया, और जनरल मैनेजर ने सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया या डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया कि मिस्टर वाई ने ऐसा डिवाइस लगाया कि हमारा प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ गया। सुबह होते होते पता चला कि उसको वहां से ऑर्डर आ गया, डायरेक्टर से ऑर्डर आ गया कि इस आदमी को, मिस्टर वाई को उस यूनिट का हेड बना दो, या फिर वो वहां का जनरल मैनेजर हो गया। अब बताओ कि कौन सा एम्प्लॉय को काम करने का मन करेगा, मिस्टर एक्स को या मिस्टर वाई को? मिस्टर वाई ने एक ही रात में प्रमोशन पा करके, वो लेबर था, एक ही रात में प्रमोशन पा करके वो मैनेजर हो गया, और ये बेचारा 1 साल में, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, 1 साल में इसको क्या मिला? 1000 रुपया। तो ये क्यों काम करना चाहेगा? ऑटोमेटिकली ये लॉस में जाएगा और ये प्राइवेट प्रॉफिट में जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर के लॉस में जाने का एक कारण ये भी है, रेड टेपिज्म। दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। प्राइवेट में रेड टेपिज्म फॉलो नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट मार्क्स द एफिशिएंसी ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स, वही उसके एफिशिएंसी को मार देता है। रेड टेपिज्म की वजह से हमारा जो पब्लिक सेक्टर का जो एम्प्लॉय है उसका एफिशिएंसी मार खाता है, और इसका प्राइवेट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है क्योंकि उसमें रेड टेपिज्म नहीं है। Next, then thirdly, in many cases it is found, that these public sector undertakings are not working to their full capacity। सही बात है, ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, इसके जो एम्प्लॉय हैं अपना फुल कैपेसिटी से काम नहीं करते, यानी पूरे ईमानदारी से वो लोग काम नहीं करते हैं। क्यों करेंगे काम? आप देखिए होता क्या है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इधर पब्लिक सेक्टर का और इधर प्राइवेट सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर में अगर काम करने के लिए एम्प्लॉय गया तो वो नाइट ड्यूटी अगर है तो आराम से वो तकिया लगाकर सो गया वहां पे। उसके ऑफिसर्स अगर विजिट में आ गए और उन्होंने पकड़ा कि ये एम्प्लॉय सो रहा है, काम नहीं कर रहा है ये लेबर, उसको जैसे ही चार्ज करेगा कि तुम क्यों सो रहा था, तुमको सस्पेंड कर देंगे, वो बोलेगा हाँ सस्पेंड कर दो। क्यों? क्योंकि वो जानता है
सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट बट इट्स ए रिवार्ड। अब वो सस्पेंड, वो ढीठ जैसा लड़ जाएगा अपने ऑफिसर से कि हाँ नहीं करेंगे काम, क्या कर लोगे तुम, क्या करोगे, सस्पेंड करोगे, कर दो। अब सस्पेंड हो गया, वो सस्पेंड होने का मतलब है कि हाफ ऑफ द पेमेंट उसके घर पहुंच जाएगा, उसका आधा पेमेंट हो गया, आधा पेमेंट उसका घर पहुंचेगा, तो फिर वो मजे से उसका घर चल रहा है। उसके बाद वो जाकर के कोर्ट में केस लड़ेगा, साहब मैं रात भर काम कर रहा था और हमको आकर के ये गाली दिया, ऐसे किया, हमको सस्पेंड कर दिया जबरदस्ती। अब कोर्ट उसके पीछे चला, कोर्ट लेबर का ही जनरली फेवर में आता है, तो कोर्ट ने 1 साल के बाद ऑर्डर दिया कि नहीं इसका सस्पेंशन टूट गया और इसको फिर से ज्वाइन कराओ। अब 1 साल का पेमेंट जोड़ के वो कंपनी उस एम्प्लॉय को देगी। अब वो एम्प्लॉय काम और नहीं करेगा वो, तो नेचुरली वो क्या होगा कि उसका वर्क इफिशियंसी बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल घट गया है। इधर प्राइवेट में अगर वो एम्प्लॉय रात को सो रहा है और विजिट में उसका ऑफिसर आया तो सीधा टर्मिनेट, नो सस्पेंशन, उसको सीधा नौकरी से डिस्चार्ज कर देगा, नौकरी से ही टर्मिनेट कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो वहां डर से काम करता है, वर्क इफिशियंसी प्राइवेट का अधिक होता है और पब्लिक का वर्क इफिशियंसी बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हुआ वर्क इफिशियंसी की बात। तो thirdly, in many cases it is found that these public sector industries are not working to their full capacity. Lastly, these undertakings, being autonomous bodies, pay much higher salaries and allowances to their staff. और मजे की बात तो ये है कि सैलरी पे अब आ जाइए, उनको और इनके दोनों के सैलरी में आसमान जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ये जो गवर्नमेंट वाले होते हैं इनको छुट्टी भी चाहिए, इनका हाई सैलरी भी चाहिए, नहीं तो स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तो गवर्नमेंट का हालत खराब। उसके बाद पर्क्स भी चाहिए, तो क्वार्टर फ्री मिलेगा उसको, या क्वार्टर फ्री मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, ऊपर से अलाउंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस मिलेगा, मेडिकल, हाउस वगैरह वगैरह सब। उसके बाद सैलरी भी हाई मिलेगा और फिर काम भी नहीं करेगा, ढीठ की जैसा वो रहेगा। तो वर्क इफिशियंसी गया, पेमेंट हाई लिया, पर्क्स लिया। प्राइवेट में आ जाओ, प्राइवेट में हिम्मत नहीं है कि वो स्ट्राइक कर लेगा, जल्दी स्ट्राइक नहीं कर सकता है, लेकिन वो जल्दी स्ट्राइक नहीं करेगा। दूसरा, सैलरी उसकी कम होती है, काम दोगुना लिया जाता है, पर्क्स भी कम है। तो अब यहाँ पर काम नहीं है, सैलरी ज्यादा है, और वहां पर क्या है कि काम ज्यादा है, सैलरी कम है, लेकिन प्रोडक्शन उधर ज्यादा है, प्रोडक्शन इधर कम है। तो ये था थर्ड पॉइंट। लास्टली, these undertakings being autonomous bodies pay much higher salaries and allowances to their staff. This breeds inefficiency, और यही inefficiency का कारण हो जाता है उन लोगों का। तो ये सारे पॉइंट्स में। अब थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ। I suggest, यहाँ सजेशन ही दे रहा है, I suggest that corrective measures by the government and the industries should immediately be taken to remove these shortcomings. इस शॉर्टकमिंग्स को हटाने के लिए तुरंत ही कोई स्टेप लिया जाना चाहिए, सुधार का स्टेप लिया जाना चाहिए। These measures should be taken before things become irreparable. इससे पहले कि सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, इसको तुरंत ही मेजर स्टेप लिया जाना चाहिए, इसका लिए कोई स्टेप लिया जाना चाहिए ताकि इसमें सुधार हो। तो अब हम लोग आ जाते हैं नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग इसका कैसे करेंगे। नोट मेकिंग, फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है शॉर्टकमिंग्स, क्या है इसका कारण। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ का लिए पॉइंट 1 दिया। 1 में हम लोगों ने लिखा कि रीजंस फॉर द फेल्योर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब चूंकि ये फॉलोइंग, जहां कहीं भी फॉलोइंग लिखा हुआ रहेगा तो मतलब उसका जो बात का पैराग्राफ होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा।
तो हम लोग 1 नंबर में दे देते हैं इसका। फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट, दे आर रन ऑन गवर्नमेंट फंड्स, नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर दे देंगे नॉन कॉमर्शियल, कॉमर्शियल रन ऑन, नॉट रन ऑन ए कॉमर्शियल बेसिस, तो यही पर लिखते हैं हम लोग ऑन नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल्स। दे आर रन ऑन नॉन बिजनेस लाइक प्रिंसिपल्स। हो गया ये फर्स्ट पॉइंट ओवर। सेकंड में बोल रहा है, सेकेंडली ओनली इंपॉर्टेंट चीज लेना है पॉइंट्स को। सेकेंडली, दे आर जनरली रन बाय ब्यूरोक्रेट्स हु डोंट possess adequate बिजनेस एंड मैनेजरियल स्किल्स। तो क्या हो गया? रन बाय bureaucrats who don't have adequate business and managerial skills। थर्ड पॉइंट है, थर्डली कहीं था, थर्डली किधर है ये? In many cases it is found that these public sector networks are not working to their full capacity। तो not working to their full capacity। उसके बाद लास्टली है, यानी कि फोर्थ पॉइंट, ऑटोनोमस बॉडीज पे मच हायर सैलरीज एंड अलाउंसेस टू देयर स्टाफ। तो फोर्थ हो गया, पे much higher salaries and perks। ये वन नोट मेकिंग, एक पैराग्राफ ये खत्म हो गया। सेकंड पैराग्राफ आपका क्या है? यहाँ पे सजेशन दे रहा है, वो सजेशन दे रहा है, करेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन, करेक्टिव मेजर्स शुड बी taken immediately, should be taken immediately। ये वन नोट मेकिंग, बस इतना ही अगर आप कर लेंगे तो ये आपका नोट मेकिंग हो गया। आप जस्ट मिनट, ये नोट मेकिंग आपका हो गया। इसके बाद आप इसी नोट मेकिंग को समराइज कर देंगे। अब आपका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे हम लोग देखिए समराइजिंग इसको कैसे कर देते हैं। यहीं पे ये जो आपने नोट बनाया है यही समराइजिंग हो जाएगा। इधर लिख दीजिए आप समराइजिंग। समराइजिंग में क्या है? एक नंबर को फर्स्ट पैराग्राफ बना दीजिए, 2 नंबर को सेकंड। तो 1 नंबर आप सीधा नंबर नहीं देना है, लिखना है द रीजंस द फेल्योर public sector industries have the following reasons for its failure। क्या क्या है? फर्स्टली ये दे आर, इसी को लिख देना है, दे आर रन ऑन non business like principles। they are run on non business like principles। secondly, run by bureaucrats। they are run by bureaucrats who don't have adequate business and managerial skills। Are not working, they are not working to their full capacity, but paid
much salary and high perks। हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ खत्म, फर्स्ट पैराग्राफ ओवर। अब सेकंड पैराग्राफ में आपने जो लिखा है वो एक लाइन लिख दीजिए आप। करेक्टिव मेजर्स, ये पैरा चेंज करके, दो पॉइंट है तो दो पैराग्राफ हुआ। करेक्टिव मेजर्स शुड immediately be taken by the government to improve the condition।